आज राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस है। आज चंबा मुख्यालय में भी राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस मनाया गया, जिसमें उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर सभी पेंशन भोगियों ने उपायुक्त डीसी राणा का पधारने पर आभार जताया। वहीं डीसी राणा ने सभी बुजुर्गों को संबोधित किया तथा जो बुजुर्ग 85 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बोलते हुए पेंशनर्स कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष पीसी ओबरॉय ने कहा कि हम उपायुक्त चंबा डीसी राणा का आभार जताते हैं कि वे अपना समय निकालकर यहां आए तथा उन्होंने सरकार से मांग की है कि पेंशनर्स की लंबित मांगों को पूरा किया जाए। धन्यवादी हूँ कि बुजुर्ग है हमारे करोड़ों रुपए की लक्ष्मीनारायण मंदिर ये सारे जो सभी हमारे बुजुर्ग हैं, आपको मेरा सादर प्रणाम। सभी को मुबारकबाद कि आज राष्ट्रीय पेंशन दिवस के मौके पे आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और ओबराय जी पिछली बार भी मुझे इस कार्यक्रम में लेके आए थे और आज मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आ पाऊँगा, बट ही एंश्योर्ड कि मैं यहाँ आऊँ और आपके बीच में उपस्थित हूँ। मुझे खुशी है मैं आपके साथ आज यहाँ बैठा हूँ इस कार्यक्रम में। मुझे लगता है कि हम खुशकिस्मत हैं सभी, खासकर जो वर्ष 2003 से पहले जिनकी नौकरी लगी है। मैं भी उनमें से हूँ और पेंशन मिलती है, अश्योर्ड पेंशन है। और खासकर जब आदमी नौकरी जो है वो नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाता है और उस टाइम आमदनी के साधन कम होते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती, तो पेंशन पे हम गुजारा करते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है हम सबके लिए कि हम पेंशनर्स हैं। और मेरी सभी को शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपकी जो मांगे हैं उस पर आप चर्चा करेंगे। सरकार समय समय पर जो पेंशनर्स की जो डिमांड्स हैं उस पर विचार भी करती है। कुछ डिमांड्स पूरी भी होती हैं, कुछ डिमांड पे विचार भी होता है और मांगे चलती रहती हैं, पूर्ण भी होती रहती हैं। एक निरंतर प्रक्रिया है और ये चलती रहे इसी तरह से। आप सभी को शुभकामनाएं। एक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा नमामि गंगे कार्यक्रम से सभी परिचित हैं, उसी तरह से रावी के ऊपर भी एक कार्यक्रम का आयोजन हम प्रस्तावित कर रहे हैं 22 तारीख से और 2-3 दिन चलेगा। अभी उसकी बैठक है बचत भवन में, तो आपके 2-3 लोग अगर आ जाएं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी उसका हिस्सा बने। रावी हमारी माता है और जिस तरह से उसमें प्रदूषण फैल रहा है, किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या लोगों से सहयोग की ज़रूरत है। और एक क्लीनलीनेस ड्राइव भी होगा, आरती का भी कार्यक्रम होगा और एक ओथ का भी कार्यक्रम होगा, कुछ कॉम्पिटिशन्स भी होंगे। तो अभी हमने अलग अलग स्टेक होल्डर्स को उसमें बुलाया। तो आपका भी सहयोग, अगर अभी नहीं आ सकते तो जब ये कार्यक्रम होगा उसमें आप प्लीज़ जरूर शामिल हों। जो भी आप सहयोग दे सकते हैं उपस्थिति के तौर पर, जरूरी नहीं कि क्लीनलीनेस ड्राइव में ही पार्टिसिपेट करना, बट आपका सहयोग, आपके सुझाव और उपस्थिति हमारे लिए एक प्रेरणा का और उत्साह का कार्य करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे ऑल इंडिया पेंशनर डे है और इसमें हमें कुछ ऐसे बुजुर्ग जो 85 की उम्र से ऊपर हो चुके हैं सम्मानित किया गया। और सम्मानित करने में हमारे मुख्य अतिथि श्री दुनीचंद जी, हमारे माननीय जिलाधीश महोदय के कर कमलों द्वारा आज कुछ ऐसी विभूतियों को सम्मानित किया जिनका कर्मचारी होने के नाते या कर्मचारी हो सेवानिवृत्त होने के नाते उनका बहुत सहयोग रहा, बहुत उनका योगदान रहा। तो हम आज के दिन में हमारे कुछ सरकार के साथ जो हमने 16 मांग पत्र सूची मांग पत्र हमने दे रखा था, उस पर भी हमने कुछ चर्चा करनी है और हमारी मांगों का निपटारा आज तक
पिछले 4 सालों में नहीं हो पाया, उसका हमें बड़ा खेद है। हम सरकार से आज भी आग्रह करते हैं कि सरकार का केवल मात्र 1 वर्ष का समय रहा है और 1 वर्ष में भी 4 महीने जो है उनके अपने चुनावों की प्रक्रिया जो है उसमें गुजर जाते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों के शीघ्र से शीघ्र निपटारा करें ताकि जो हमारे बुज़ुर्ग इस एज में आ चुके हैं उनको राह मिल सके। हमारा 6 पे कमीशन जो गवर्नमेंट ने सरकार ने 1 जनवरी से स्वीकृत किया है उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमें ये भी पता चले कि 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक का जो हमारा पीरियड है, जिसका जो 6 पे कमीशन का पीरियड है, उसमें हमें क्या मिलने वाला है, क्या उसका एरियर जो है हमें मिलेगा, क्या उसमें जो हमारी विसंगतियाँ जैसे कि हमें पे फिक्सेशन जैसे पेंशन फिक्सेशन करनी है उसमें कौन सा फार्मूला लगना है, क्या नहीं है। वैसे तो गवर्नमेंट ने ये आदेश कर दिए कि 1 जनवरी से आपको पे कमीशन जो है वो लागू होगा और जनवरी पेड इन फरवरी की जो आपकी पे या पेंशन होगी उसमें ये आपको लाभ मिल सकेगा। परंतु अभी भी काफ़ी सारी ऐसी विसंगतियाँ हैं। इसी के साथ हमारा जो अन्य मांगे हैं उस पर हमारी चर्चा जो है आज तक सरकार ने नहीं की। मुझे याद आती है कि 17 दिसंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये एक घोषणा की गई थी मंडी जिला के सुंदरनगर में और हज़ारों पेंशनर वहाँ एकत्रित थे 17 दिसंबर को और उस दिन उन्होंने वायदा किया था कि शीघ्र से शीघ्र आपकी मांगों का निपटारा कर दिया जाए, मगर वो शीघ्र जो है शब्द आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 3 साल हो गए अभी तक उन्होंने वायदा किया था उस पर कोई भी गौर नहीं किया गया। अब आज फिर करबद्ध प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कि वो शीघ्र से शीघ्र हमारी मांगों का निपटारा